पाकिस्तान की शरई अदालत ने फैसला दिया है, फतवा दिया है कि वीपीएन गैर शरई है। अब आप पाकिस्तान में वीपीएन को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये गैर शरई है। इसके ऊपर फतवे भी दिए हैं। अब वीपीएन गैर शरई किस तरह है, इसका दलील ये लोग देते हैं कि पाकिस्तान में लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके फाहश मवाद तक, फाहश वीडियो तक रसाई हासिल करते हैं। यानी वीपीएन का इस्तेमाल करके लोग फाहश वीडियो देखते हैं। अब मैं इसका जवाब देता हूं, आप लोगों ने फैसला करना है कि एक शख्स के पास मोटरसाइकिल है। अब उसी मोटरसाइकिल पर ये मस्जिद तक भी जा सकता है, मदरसे तक भी जा सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी जा सकता है, और उसी मोटरसाइकिल पर ये कंजरखाने तक भी जा सकते हैं, फाहश अड्डे तक भी जा सकते हैं। तो क्या आप मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दोगे कि इसी मोटरसाइकिल पर ये फाहश अड्डे तक जाते हैं, कंजरखाने तक जाते हैं? भाई इसी मोटरसाइकिल पर तो ये मस्जिद भी जाते हैं, मदरसे भी जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। इसी तरह वीपीएन का इस्तेमाल करके बाज लोग तो अपने कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले से नेट बंद है, पहले से आपने हमारे ऊपर नेट बंद किया है, वीपीएन के बगैर नेट नहीं चलता। अब आपने वीपीएन को भी बंद कर दिया है। मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं यूके और यूएसए वालों को कुरान मजीद। अब पाकिस्तान में एक महीने में तकरीबन 3-4 मरतबा नेट को बंद कर देते हैं। बगैर वीपीएन को आप नेट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्होंने वीपीएन को भी बंद कर दिया। अब वीपीएन के जरिए तो उनको नहीं पढ़ा सकता हूं। इसी तरह पाकिस्तान में लाखों लोगों का ऑनलाइन कारोबार है। जब नेट बंद हो जाते हैं, वीपीएन के बगैर काम नहीं करते हैं, तो अब इन्होंने वीपीएन को भी बंद कर दिया। अब जब ऑनलाइन कारोबार करने वाले हैं, आपने तो उनके रोजी पर भी लात मार दी है। पाकिस्तान में पहले से महंगाई है, बेरोजगारी है। अब बेचारे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आपने उनको भी लात मार दी है। मतलब ये है कि आप हर तरफ से अवाम को घसीट रहे हो। जहां तक आपका वस चलते हैं, जहां तक आपका ताकत चलते हैं, आप अवाम को खत्म करना चाहते हो और इस मुल्क पर आप कब्जा करना चाहते हो।